Yes, students, good morning. This is Mr. PJ Titus from Salem classes, and as for the teacher of DCS International School and PG College. So, according to your request, some of you have requested me the God's Greatest Gift, chapter number 3.1, Communicative English Question Answer. So according to your request especially, and this question answer goes to Avishing. Okay, so thank you. So you have thought that I could help you. So thank you. आपने ये सोचा कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ. तो एनीवे, जैसे आपने मुझे रिक्वेस्ट को बताया और तुरंत मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर तैयार किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लगे. सो स्पेशली दोज हु आर न्यूली वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड आई रिक्वेस्ट देम प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल as well as hit the bell icon also, so that you can get all my first notification. Okay, so let's begin. God's Greatest Gift, chapter number 3.1, Communicative English, part 2. So if there is any a requirement of part 1, then also I can make, or those who are watching it, and if they have any requirement regarding of 7th class, 8th class, 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, or either higher class college. So if I have the teaching material, so definitely I will be glad to help you. So let's begin. Question number 1. What happens when animals breathe and things born? ऐसा क्या होता है जब जानवर ब्रीथिंग करते हैं और थिंग्स को जलाया जाता है? आंसर इस प्रकार है. When things breathe and born, oxygen is when animals breathe and things born, oxygen is consumed and carbon dioxide is produced. जिस समय एनिमल्स ब्रीथिंग करते हैं और जिस समय ऑक्सीजन थिंग्स जिस समय जलाया जाता है, तभी ऑक्सीजन तो कंज्यूम्ड हो जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. सो हाउ डू ट्रीज create the carbon dioxide produced by us? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ट्री उसको क्या करता है? The carbon dioxide produced by us, इसमें पास लिखा हुआ है, माफी चाहूँगा. So as the green leaves of tree absorb this carbon dioxide, यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तभी क्या होता है कि ट्री जो है और ट्री का जो लीफ है, ये क्या करता है कि उसे ऑब्जर्व कर लेता है. हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड? बड़ी सरल क्वेश्चन है. एनिमल्स कैसे अपना फूड को प्राप्त करते हैं? सो एनिमल्स गेट देयर फूड बाय प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. स्पेशली वी कैन से दैट प्लांट्स. How do trees help to cool the atmosphere? आंसर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ट्री हमें किस तरह से एटमॉस्फेयर को कूल करने में मदद करता है. The leaves of trees give out a lot of water vapor. It helps to cool the atmosphere. और लीफ जो होता है ये बहुत मात्रा से वाटर वेपर को छोड़ता है, और ये हमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, उसको ठंड करने में मदद करता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ट्री हेल्प टू कॉज रेन? ट्री जो है बारिश होने के लिए किस प्रकार हमें मदद करती है? तो उसका आंसर इस प्रकार है, द लीव्स ऑफ ट्रीज कीप आउट द लॉट ऑफ वाटर वेपर. इट हेल्प्स टू कूल द एयर व्हेन द रेन क्लाउड पास थ्रू द कूल एयर, द कंटेंट्स एंड दे कम डाउन एज रेन. तो क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है कि पेड़ जो है हमें किस प्रकार से बारिश होने में मदद करता है? तो आंसर ये है, जो लीफ है और जो लीफ ट्री का होता है वो क्या करता है, वाटर वेपर को मतलब पर्याप्त मात्रा में छोड़ता है, और जो हमारा एयर को कूल करने में मदद करता है. और जब कभी रेन और क्लाउड इसी कूलिंग एयर के आसपास होकर के मतलब चलते हैं और उसी समय बारिश होता है. हाउ टू ट्री सेव द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ? ये भी बहुत सरल है. ट्री किस प्रकार से सॉइल को वॉश होने में से बचा लेता है, यानी सॉइल को धुल जाने में से बचा लेता है. द ट्री रिफ्रेशेस द आइज, सॉरी मेरा आंसर गलत में बोल रहा हूँ. द रूट ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल एंड टुगेदर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ. यानी जो पेड़ का जो रूट है वो क्या करता है, बहुत जड़ से सॉइल को पकड़ लेता है, और जिसके चलते ये सॉइल बारिश में धुल जाने से बच जाता है. Why did our ancient ऋषिज live in forest? ये क्वेश्चन नंबर 7 है. हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि ये क्यों फॉरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे? The tree refresh the eyes and bring peace to the mind. That is why all the rishis were attracted to the forest. एक्चुअली फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है वो हमारा आई को रिफ्रेश करता है, हमारा मन को पीस करता है, यानी हमारा मन को शांत करता है, और उसी के साथ साथ इसीलिए हमारा जो मुनि ऋषि थे वो सभी और फॉरेस्ट को और आकर्षित होते चले गए. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो अबाउट शांति निकेतन? यहाँ पे जो नो NO दिख रहा है, एक्चुअली रात ज़्यादा हो रही है तो इसलिए टाइपिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल हो गई. यहाँ पर जो नो दिख रहा है NO नो नहीं, और KNOW होता है, ठीक है, KNOW. तो आंसर ऐसा है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड स्कूल ऑल्सो. चूज ए प्लेस फुल ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड इट्स शांति निकेतन और द होम ऑफ पीस. ये है शांति निकेतन के बारे में इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू ट्रीट डार्क फॉरेस्ट कम टू बी डिस्ट्रॉयड? ये जो फॉरेस्ट है वो किस प्रकार से डिस्ट्रॉय होता है? As the population has been grown, trees were cut down to meet the demand for fuel and timber. Those are wonderful forest came to be destroyed. जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती है अपने सेटलमेंट के लिए, और साथ ये ट्री को काटते हैं, और ख़ास करके अपने सेटलमेंट ही नहीं बल्कि लकड़ी का फ्यूल के लिए और साथ ही साथ टाइम्बर के लिए. एंड वंडरफुल फॉरेस्ट कम टू बी, और इसी के चलते ये फॉरेस्ट जो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट बर्न कैटल डंग एज फ्यूल? कैटल डंग को फ्यूल के रूप में हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, ईंधन के रूप में क्यों इस्तेमाल नहीं करें? कैटल डंग इज वेरी नेसेसरी टू मेंटेन the fertility of soil, so that we should not be born cattle
डंग as फ्यूल। तो कहा जाता है कि मिट्टी के लिए कैटल डंग जो है बहुत अच्छे रूप से एक मैनर की तरह काम करता है और उसका फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना। और इसीलिए हमें कैटल डंग को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है और उसे जमीन पर डालने के लिए इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ हैज लॉस्ट लॉट्स LOTS हो गया सो ट्री हार्म टू एटमॉस्फेयर। आंसर, the loss of tree is very harmful for us because without trees we cannot get oxygen and there is no cool in environment। तो यही था क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें यही कहा जाए कि हम यदि ट्री को लॉस करते हैं तो हमारे लिए ऐसे बहुत से चीज़ होते हैं जो क्या करता है कि हमारे लिए और हमारा एनवायरनमेंट को और कूल करता है और हमारा एनवायरनमेंट को बिल्कुल सुरक्षित रखता है। सो थैंक यू, may God bless you। If yet you haven't subscribed my channel, please subscribe। अगर अभी तक कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले। थैंक यू, may God bless you।